विधायक क्या होता है? विधायक सिर्फ विधायक नहीं होता, सेवक होता है। अपन 3S पे बात करते हैं थोड़ा। जी। 3S का मतलब हम बता दें अपने व्यूअर्स को, शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या काम किए हैं कैंट में? विशेष रूप से 1993 में जब दादा विधायक बने थे तो शुरुआत ही इसी से की थी उन्हें। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज सृजन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर इन्फ्यूजन। तो यार आप यही सोच रहे होगे कि मैं यहाँ साइकिल में कहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ सदर में। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो आज आप देखने वाले हो, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा क्या है। ये मैंने सोचा था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो बेसिकली आज 4 साल बाद इस कॉन्सेप्ट पे मैं काम करना शुरू कर पा रहा हूँ। और आज जो पहला दिन है वो अभी मैं आपको मिलवाऊँगा कि किसके साथ होने वाला है ये अपना वीडियो और कैसा होगा, ये आप आगे देखते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज वो पहला दिन है जो मैंने 4 साल पहले सोचा था और आज उस काम को मैं कर पा रहा हूँ। और मैं रोहानी जी जो कि यहाँ के विधायक हैं उनके साथ हूँ और मैं आपको इनके व्यक्तित्व से वाकिफ़ कराऊँगा। इनका नेचर इतना अच्छा है, जब मैंने इनको बताया था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पे काम करना है, इन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया था और तुरंत अपना टाइम हमको दे दिया था। तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृजन जी। तो यहाँ से अपने सवालों का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही है संडे टॉक ऑन साइकिल विथ दी MLA। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपके जो पिताजी थे दादा ईश्वर दास रोहानी जी, उन्होंने यहाँ पे जो विजय रथ शुरू किया था और विकास रथ शुरू किया था जी कैंट का जी, उसको आपने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। हम न्यूज़पेपर में फॉलो करते ही रहते हैं आपको जी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो आपको क्या मोटिवेट करता है इस काम को आगे करने के लिए? देखिए, हमारे पूज्य पिताश्री ने 1993 में जब ये कैंट की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तब से एक सेवा के मार्ग को उनने कैंट में प्रारंभ किया। उसके पहले कभी यहाँ कांग्रेस का ही विधायक रहता था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ जनता के आशीर्वाद का। विधायक क्या होता है? विधायक सिर्फ विधायक नहीं होता, सेवक होता है एक विधानसभा का। उस सेवा को उनने आगे बढ़ाया और लगातार हर 5 साल में उनने अपने मतदाताओं को अपने परिवार की भांति आगे किया और परिवार के रूप में एक विधानसभा को उन्हें सिंचित किया। और आज इसका परिणाम ये है कि वो मुखिया बन गए उस कैंट विधानसभा के, और उसके दादा के जाने के बाद वो परिवार मेरा मुखिया बन गया। जैसे मैं देखता आ रहा हूँ कि जैसे टीवियों में दिखाते हैं कि जो MLAs होते हैं वो बड़े एटीट्यूड वाले, उनको बड़ा मान सम्मान चाहिए। यहाँ तो रास्ते में ऐसा आपको भैया नमस्ते और मतलब आप तो इनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे आपके परिवार वाले ही। निश्चित रूप से ये परिवार ही है और ये हमारा रोज़ का सिलसिला जो है वो परिवार की भांति ही चलता है। और एक परिवार के रूप में ही हम सब यहाँ पर विधायक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में और बेटे और भाई के रूप में ही सब जाना जाता हूँ मैं। और ये सब दादा की पुण्याई और आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद जी। वैसे सुबह का समय है तो थोड़ा अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते करते बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको नाश्ता कराते हैं। बाराघाट, मंडाघाट, कटनी और छिंदवाड़ा उनके साथ मैच खेलेंगे। वो भी अपना अच्छा रहा मैच वाला, पानी में बरस से पानी में विधायक कप वाला। और बढ़िया है सर, और कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया ना, पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी थी। क्या हाल है? ठीक चल रहा? तो क्या खाएंगे आप विधायक यहाँ पे? पोहा खाएंगे, पोहा हमारा प्रिय है और यहाँ का पोहा ये फेमस है। आप लोग लीजिए, आप खाइए ना, आप ले आ जाए। तो विधायक जी आपको मतलब पोहा प्रेम है? पोहा का प्रिय है हमारा पोहा। नहीं, टेस्ट भी अच्छा है यहाँ का, पोहे का टेस्ट भी अच्छा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है वैसे पोहा? यहाँ का पोहा ही फेमस है। हमने सुना था अभी आपने विधायक कप करवाया है, तो आप सबने खेला था विधायक कप? ये किसने बाहर खेला दी, था? बाहर दी। अच्छा, आप लोग सब बाहर गए? नहीं, वहाँ लड़कियों का भी था ना कबड्डी और वो सब? कबड्डी वहाँ कराया था रांझी में। अच्छा, आप लोग फुटबॉल वाले हो। अभी आप बात कर रहे थे, आपने उनको फुटबॉल भी प्रोवाइड करवाई है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो विधायक जी
अब अपन 3S पे बात करते हैं थोड़ा। जी 3S का मतलब हम बता दें अपने व्यूअर्स को, शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या काम किए हैं कैंट में? विशेष रूप से 1993 में जब दादा विधायक बने थे तो शुरुआत ही इसी से की थी उन्हें। स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधा संपन्न बनाना विधानसभा को, शिक्षा की दृष्टि से जो शिक्षा की दर थी, जो प्रतिशत था उसमें बहुत कमी थी, और स्पोर्ट्स में कैंट विधानसभा में हर विधा के खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराना। दादा ने जो प्रक्रिया चालू की थी उसको हमने आगे बढ़ाया। दादा हर विधानसभा में पूरे उन बच्चों को जो पैसे के अभाव में कापी किताब बस्ता नहीं खरीद पाते थे, उनको बस्ता प्रोवाइड कराया, लगभग 25,000 बच्चों को, और वो हर वर्ष प्रक्रिया चलती थी। उसके बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से रांझी अस्पताल से जब शहर आने में मरीज की हालत ख़राब हो जाती थी, 30 बिस्तर का रांझी अस्पताल सिविल अस्पताल प्रारंभ कराया। अब वो उसको हमने दादा की उस स्वास्थ्य की चिंता को बढ़ाते हुए 100 बिस्तर का कराया कि कार्डिक भी अगर किसी को आ जाए या कुछ अचानक कुछ हो जाए तो उसमें वो सुविधाएं रहें, और उसी का परिणाम है कि अब वो 100 बिस्तर का 45 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया और काम चालू है। ये हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से काम किया। हर जगह संजीवनी क्लिनिक खुलवाए, पॉली क्लिनिक हमारे 2 प्रारंभ हो गए, काम चालू हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में जो दादा ने प्रक्रिया चालू की थी, जो पैसे के अभाव में उस समय बैग नहीं खरीद पाते थे, आज वो बच्चे बड़े होकर मेरे को मिलते हैं कि हम बोले दादा ने हमें हमारी पढ़ाई कराई है, और उनको फीस देने का काम किया, और उसी को हमने आगे बढ़ाया। आप आश्चर्य करेंगे कि इतने स्वाभिमानी लोग हैं हमारे यहाँ के लोग, बच्चे, और ये कि दादा के समय जो हम 25,000 बैग बांटते थे वो उसका प्रतिशत सब आत्मनिर्भर हो गया कि अब वो हमारा 12,000 13,000 पर आ गया। इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने आगे तरक्की करके आत्मनिर्भर हुए, और उनकी जितनी ज़रूरत थी वही लोग हमसे बैगों को हम बांटने लगे थे। इस बात का प्रमाण है कि दादा ने जो कार्य किया था वो फलीभूत हुआ। और उसके बाद स्पोर्ट्स में हमने दादा ने जो इंडोर स्टेडियम बनवाए थे उनको और मल्टी कॉम्प्लेक्स टाइप बनाकर हमने 2 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, एक LNY रांझी में और एक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, और क्रीड़ा परिसर हमने तिलहरी में। तीनों जगह हमने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, और पूरे खिलाड़ी उसमें बैडमिंटन से लेके कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे खिलाड़ी हमारे विधानसभा में हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। समय समय पर प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में 60% और 70% प्राप्त बच्चों को 10वीं 12वीं के प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी करते हैं, जिसका अब हम 6 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पे हम यह कार्यक्रम करेंगे। ये हर साल हम करते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधाओं को दिलाने के कारण ही आज ये हमारी विधानसभा में 3S पे जो हमने काम प्रारंभ किया वो आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसको और मजबूत करेंगे। चलिए अपन पोहा ख़त्म करते फिर वापस अपनी साइकिल राइड पे निकलते हैं। क्या हाल है? ठीक है सर। की चाय भी बढ़िया रहती है भैया, पोहा और चाय दोनों कॉम्बिनेशन। चाय पोहा तो बड़ा फन। ठीक है, मैं तो यहीं रहता हूँ 18 नंबर। जहाँ आ जाओ ना मेरे पास, मैं दिला दूंगा बस। अभी तो कल ही तो हमने कई लोगों को दिलाया है। ठीक है सर, टेलर का काम करता हूँ। बिल्कुल। कितना चाहिए? जो भी मिल जाए सर। चालू कराओ, मैं तो लाभ लेना चाहिए आपको। आप इसमें आओ, मंगलवार को आना। कल भोपाल होंगे जी सर। हाँ, मैं बैठे रहते हैं, उनको तुरंत बोल दूँगा तो कागज़ लेके आना, आधार कार्ड, समग्र ID लेके आना। ठीक है। ये बहुत बिल ज़्यादा है। बिल अभी तुम्हारा 1 किलोवाट आता है, कितना है? नहीं सर, इनका 30,000 रुपये वो कितने कब से जमा नहीं किया? नहीं, जमा तो करते थे सर। मैं कब से, अभी कब से जमा नहीं किया? जमा ले आना, मैं उसको बोल दूँगा। झालिया यहीं पर रहते हो? जी 18 नंबर में झालिया को बोल दूँगा। यहाँ मैं 2 मिनट बोल देता हूँ। क्या नाम से है? रितेश यादव। अभी बोल दे रहा हूँ जी। चाय आप लोग क्या इनके लिए कॉफ़ी बनाओ।
पेशेंट है और वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी तबीयत गड़बड़ है। राधा पटवा ना, थोड़ा करा दीजिए प्लीज। आपका भी 1 मिनट अगर बात होती तो अभी बोल देते हैं। जी जी जी। झारिया का सदर वाले का मोबाइल बंद है, तो रितेश यादव करके इनका 30,000 बिल आया है 1 महीने का। तो इसको झारिया को बोल दीजिए तो कल ये मिल लेगा ऑफिस में, उसको सही करा दें। किससे मिलेगा? वहाँ भी मैडम है क्या? हाँ, पावर हाउस में, ये सदर का है, सदर का। अच्छा अच्छा, तो अभी सदर में भेजना है कि मेरे को कहाँ भेजना है उसको? पावर हाउस में भेज दूँ, यहाँ पे अंधेरे पुल के पास वाले में। पूनम गुप्ता, मैं बोल देता हूँ पूनम गुप्ता। आप मिल लेना यहाँ वाले पावर हाउस वाले में। यहाँ पे झारिया की तबीयत खराब है। अच्छा, पूनम गुप्ता सही करा देंगे, ठीक है? जी भी। तो विधायक जी, चाय और कॉफ़ी और पोहा तो बहुत अच्छा था। मतलब आपका क्षेत्र है तो आपको ज़्यादा पता कहाँ का टेस्ट अच्छा है। हाँ, यहाँ सब बीच बीच में आकर इन लोगों के हालचाल भी लेता हूँ, साथ ही इनके लोगों से संपर्क भी होता है। ये मोस्टली संडे शनिवार छुट्टी के समय पे कभी भी सुबह निकल आता हूँ, कभी रांझी, कभी सदर, कभी आधार ताल। लोगों से संपर्क हो जाता है वॉक करते करते साइड। और जैसे कि हमने देखा कि आप कार्यालय में ज़्यादा फोकस नहीं करते कि कार्यालय आ जाओ तब कराएंगे, कार्यालय आ जाओ तब कराएंगे। तुरंत निदान आप तुरंत ही, मतलब जैसे अभी वो एमपीवी से आए थे, मतलब एमपीवी की समस्या थी उनकी, और एक आपने डॉक्टर साहब को ही फ़ोन लगाया। हाँ, वो फ़ोन पे किसी का मैसेज आया सुबह सुबह, एलजीएल में एडमिट है, तो उसका भी याद था उसको कैसे करना था। उसको एकदम से अभी याद आया कि उसकी ज़रूरी है, पहले वो कर दिया। उसके बाद फिर अभी एमपीवी से बिल का आया, उसको तुरंत बोल दिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जब मैं गया था इनसे बात करने, मैं बैठा था इनके कार्यालय में, मैंने देखा कि कोई, मतलब नाम नहीं उनको डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन एक कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, कोई परेशान कर रहा था, तो इनने तुरंत फ़ोन लगा के उनको चिल्लाया था। मतलब इनके पास ऐसा नहीं है कि हाँ लटका रहे हैं या वो कर रहे हैं, तुरंत कॉल होता है। क्या हाल है? ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो बीजेपी का फोकस है इस बार युवा और महिलाओं पे ज़्यादा है जी, तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, और आप क्या मेहनत करते हैं उस क्षेत्र में कि महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन मिले? और देखिए, महिलाओं को राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास कर दिया। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देती है, और इसका उदाहरण है कि अभी देखिए बहनों के उत्थान के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की, और वो देश की सबसे फेमस योजना हो गई पूरे देश में। और सिर्फ 1,000 तक नहीं, उनके आगे बढ़ाने के लिए उनको 3,000 तक की राशि लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको उद्योग की दृष्टि से और स्टार्टअप मेक इन इंडिया ऐसी योजनाएं केंद्र में और प्रदेश की सरकार ने जो उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाई, युवा आत्मनिर्भर बने, नौकरी के साथ साथ वो अपना रोजगार करके दूसरों को नौकरी देने लायक बने, यह हमारी सरकार की योजना है। और उसमें उसके परिणाम भी आने लगे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 335 युवाओं को स्टार्टअप में 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की 3 करोड़ की राशि वितरित की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। राशि हम सीधे उनके अकाउंट में भी डालकर जो सरकार की योजना कर सकते थे, लेकिन हमने एक कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में और युवाओं को बुलाया ताकि दूसरे युवा भी उससे प्रेरित हों और स्टार्टअप में अपना काम करें, और हमारी सरकार उनको प्रोत्साहित करे कि आपके अंदर कोई आइडिया है, उस आइडिया को हम राशि के माध्यम से और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाएं। फिर आपका किसी कंपनी से टाई अप हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाएं। कुल मिलाकर शुरुआत में जो उनके पैसे की कमी रहती है, उस पैसे की कमी को भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दूर करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि जबलपुर में लगभग 500 स्टार्टअप के कार्य चल रहे हैं जो पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं। दे दो, खुले फूल भी दे देना है, और एक आज ये वाली दो।
इसको कौन सी कहते हैं? रजनीगंधा का एक दो और बाकी खुले फूल सब दे दो मिक्स कर, ठीक है? पॉलीथीन का उपयोग ना करो, प्रयास किया करो अपनी तरफ से, पेपर बैग वगैरह कुछ रखो, नहीं? ये लो पैसे। कार्यक्रम आज जो वही है ना, आपको 24 तारीख का आज है ना, 10:30 बजे ना। 10:30 बजे। मेरे को शार्प बता देना कितने बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहुंचना है। आपको उठा लीजिएगा या जो भी आपको करना है। मेरे लिए क्या है, गुलदस्ते मेरी तरफ से ले जा। हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा काम। ये शानदार काम करता है यार, ये इसका भी जुनून है इसका, नहीं? बच्चों को ट्रेनिंग दे खैर के ऊपर बच्चे चले गए जॉब में। नहीं, आपने क्या किया ना, आपने जो वो पकड़ा ना, जो लोगों को रोजगार वो दिलाने का, नौकरी दिलाने का, वो आपने जो वो आप समझो पुण्य प्राप्त कर रहे हो, है ना? ठीक है, एक दिन अपन कार्यक्रम करते हैं ना, आपका 1.5 साइंस कॉलेज में करते हो ना, महाकौशल कॉलेज में। 165 मैं कार्यक्रम में आया था तो साइंस कॉलेज वाले ग्राउंड में आया था, बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। इस बार फिर से करेंगे, हम साथ करना होगा पिताजी का। आप आ सकती है, सहयोग हमेशा रहिए यार, तो कैसी बात कर रहे हो, इतना अच्छा काम करो, उसमें समझो हम भी पुण्य के बाद प्राप्त कर लेते हैं ना। आपके दिशा निर्देश में चल रहे हैं। ठीक, थैंक यू। रात में नहीं करते आप लोग? आप लोग तो रात में करते हो ना? कचरा सुबह उठाते हो, सफाई तो रात में करते हो ना? वाह, चलो बढ़िया, अच्छा करो। तो विधायक जी, इस बार जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, अभी जी। परसों ही निकली है जी, तो वहाँ पे जो भीड़ और जो लोग देखे गए, मतलब मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैं था तो नहीं, और मैंने मतलब न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर में देखा था, भीड़ इतनी थी। अरे ये संजय जी कैसे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर? अच्छा अच्छा, आप रखते तो नहीं होगे, आप तो पर्व नहीं रखते हो, कहाँ रखते हो? इन्हीं का पुण्य प्राप्त है आपको। मतलब आपके मतलब बहुत ज़्यादा पहचान के लोग हैं, तो आपके परिवार जैसे ही हैं। हाँ, ये सब अपने विधानसभा के लोग। तो इसी से रिलेटेड था यही वाला क्वेश्चन जी। कि ये भीड़ देख के ऐसा लगा कि आपके पूरे परिवार वाले ही आए हों। जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों ने एक परिवार के सदस्य को आशीर्वाद देने के लिए और मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए 4.5 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन हिले नहीं। कई बार स्थिति ये आई कि घर का काम करके फिर वापस लोग आए ज़रूर, अगर कहीं आरती करना है, कहीं भोजन बना कर आना बहनों ने। जन आशीर्वाद यात्रा में जो सैलाब उमड़ा, ये लोगों का प्यार और स्नेह था, और परिवार के बेटे और भाई को आशीर्वाद देने के लिए जनता सड़कों पर उतरी। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, सांसद जी को, हमको। ये वास्तव में एक रिश्ता जो है, भले खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर रिश्ता है कि एक 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहने का परिणाम है कि लगा कि आज भैया के साथ रहकर उनको आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और रात को 10 बजे भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर थे, और आम सभा में भी हजारों लोग थे। ये बात का प्रमाण कि किया कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जैसे अब 2023 के चुनाव पास ही में हैं जी, तो इस बार आप किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं चुनाव? देखिए, हम 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता के कार्यों को, विकास कार्यों को, सेवा कार्यों को और एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करते आए हैं। हम जनता के बीच में, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता लड़ेगी, और जनता खुद मेरे लिए ये चुनाव लड़ेगी। इसलिए मुद्दे भी उन्हीं के, जनता भी वही, चुनाव भी वही लड़ेगी। और जहाँ मैं जाता हूँ सब बोलते हैं कि आप आश्वस्त रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है, और इसलिए मैंने कहा ना, किया कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अगर इस बार आप चुनाव, वैसे इस पर कोई डाउट तो है नहीं, आप ही को जीतना है चुनाव, आपके जैसे काम और आपके मतलब जितना प्यार जनता आपको करती है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, हमारी एक सबसे बड़ी जो है, हमारी विधानसभा में टेक्सटाइल क्लस्टर बहुत जल्दी शीघ्र प्रारंभ हो भटोली में,
उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दूसरा एक हमारी इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना चाहिए हमारे खिलाड़ियों के लिए, और जो मैच बड़े बड़े होते हैं इंदौर में हो सकता है तो जबलपुर में क्यों नहीं हो सकता है। ये मेरा सपना है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी मैं अपनी विधानसभा में बनवाने का प्रयास करूँगा। उद्योगों की दृष्टि से मोहनिया में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद अपने रोज़गार वो लगाएं, प्रारंभ करें। इसके लिए हम लगातार प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब जन आशीर्वाद यात्रा में मैंने एक ही मांग की थी कि हमारी वो ज़मीन का मैटर क्लियर कराएं ताकि हम वहाँ उद्योग प्रारंभ कर सकें। और हम अपनी बहनों को सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से इस समय 15 सेंटर अपने चला रहे हैं, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण। उनको आने वाले समय में इतना काम दिलाएं कम से कम कि वो 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये अपने परिश्रम के साथ मेहनत से कमा सकें। जय माता दी। राजू भाई ठीक क्या आ रहे हैं, तो ये हम कर सकें, ये हमारा अगला टारगेट है। विकास की दृष्टि से बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं तो हमारा दायित्व है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अलावा और सुविधाएं दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आने वाले 5 साल कैंट विधानसभा के लिए स्वर्णिम रहेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि नई सिटी जो बसने वाली है वो कैंट विधानसभा में बसने वाली है। उद्योग की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दृष्टि से लगभग 809 एकड़ पे भटोली में कोई बड़ी बात नहीं कि एक बहुत बड़ा नगर बस जाए, और ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो विधायक जी अपना एंड पॉइंट तो आने ही वाला है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन आप बिजी हैं थोड़ा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। कोई जनता की समस्याओं के लिए, जनता के काम के लिए कोई व्यस्तता नहीं। हम सेवा के लिए बने हैं और सेवा करते रहेंगे 24 घंटे। रोम रोम जनता के लिए मेरा समर्पित है। इसलिए आज उन्हीं के मुद्दों पर आपने हमसे बात की, मुझे अच्छा लगा और लोगों से मेरा सीधा संपर्क भी हुआ। और आपने आज जिन मुद्दों पर बात की, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता के बीच में, जनता के लिए हम इसी तरह काम करते रहें। यही हमारा प्रयास है। एक आखिरी क्वेश्चन बस। हमने एक इंटरव्यू देखा था, आज तक मैं करवाया था जबलपुर में ही, जिसमें जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार थे, सारे जर्नलिस्ट थे जी। तो उसमें पूछा गया था कि इस बार की विधानसभा, मतलब जो जबलपुर में 8 विधानसभा है, हाँ। इसमें क्या प्रतिशत रहेगा कांग्रेस और बीजेपी का। तो ज़्यादातर जितने पत्रकार थे उन्होंने 50-50 बताया। आपके हिसाब से क्या? देखिए, अभी लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, तो मैं ये कहूँगा कि हम 8 सीटों पर फोकस करेंगे, लेकिन हम प्रतिशत तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरी विधानसभा जीतने का हम जबलपुर ज़िले में प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना इतना टाइम दिया। वैसे आइए, हमें आपको लेकर चलता हूँ मैं। हमारी इच्छा थी कि आई लव सदर, आई लव रांची, आई लव आधारताल में सब जगह कराऊँ। आपने ये किया, आज उस पॉइंट पर भी आपको लेकर चलता हूँ। विधायक जी, वो अपना पॉइंट था जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। अब अपन वापस घूम के यहीं आ चुके हैं जी। आई लव सदर का यहाँ बोर्ड दिख रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी और ऐसे वीडियो बनाने का आपके साथ कोशिश मैं करूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक शुरुआत आपने जो अच्छी शुरुआत की है, जनता के व्यक्ति को जनता के बीच में आपने जो प्रश्न किए हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत आपने की है। आने वाले समय में मेरी इच्छा ये है कि अगला जो इंटरव्यू हो किसी नए स्थान पर हम सब करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आपको। ये था आज का वीडियो। ये पहला कॉन्सेप्ट था, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं इनमें, हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश रखते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्वेश्चंस दें अपने कमेंट में अगले, मतलब अगर मैं किसी और विधायक या किसी और एमएलए या किसी का भी लेता हूँ, तो क्या क्वेश्चंस आप अपने तरफ से पूछना चाहेंगे वो बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे वीडियोज़ तो आने वाले हैं यार। ये तो फॉर श्योर है, ये वीडियोज़ आएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, फूड व्लॉग्स आएंगे, सब मिलने वाला है। मैंने ये चैनल का नाम मिस्टर इन्फ्यूजन रखा ही इसलिए था कि मैं
हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ आपको, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।